वहीं बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की आज मतगणना है। 29 सितंबर को 34 जिलों में 48 प्रखंडों की 692 पंचायतों में 21,131 पदों के लिए वोट डाले गए थे। मतदान के 2 दिन बाद आज मतगणना होने जा रही है और इसके पहले 3,402 पदों के लिए निर्विरोध चुनाव हो चुका है। उन 319 पदों के लिए नामांकन पत्र ही दाखिल नहीं किए जाने के कारण रिक्त रह गए। दूसरे चरण की मतगणना में 21,131 पदों के लिए मैदान में कूदे 71,467 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होगा। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में जिला परिषद सदस्य, मुखिया पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच पदों का हार जीत का फैसला आज कर लिया जाएगा। तो बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर आज मतगणना की जाएगी। 29 सितंबर प्रखंडों में पंचायत चुनाव संपन्न कराए गए थे। 692 पंचायतों में 21,131 पदों के लिए वोट डाले गए थे, जिसकी मतगणना आज हो रही है। इससे पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनावी बिगुल फूंकने के बाद ही इस बात की घोषणा कर दी गई थी कि इस बार रिजल्ट जारी करने में देरी नहीं की जाएगी। हर एक चरण के जैसे ही मतदान पूरे होंगे उसके अगले 2 दिन के भीतर ही रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी और यही वजह है कि 29 सितंबर की तारीख को जब चुनाव कराए गए उसके बाद आज मतगणना कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। और इस पूरी खबर के लिए हमारे संवाददाता गौतम पालीगंज से लाइव जुड़ चुके हैं। गौतम, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, क्योंकि 29 सितंबर को ये मतगणना कराई गई थी और उसके बाद आज उनकी काउंटिंग भी शुरू की जाएगी वोटिंग के बाद। देखिए, दूसरे चरण का जो मतदान हुआ है उसमें आपको मैं कुछ फिगर बता दूं। 34 जिलों के 48 प्रखंडों में जो है ये मतदान हुआ है और 692 पंचायतों के 21,131 जो कहा जा सकते हैं कि पदों पर मतदान हुआ था। आज जो है दूसरे चरण का जो काउंटिंग है और इस काउंटिंग में जो सुरक्षा के बात कर ली जाए तो सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई थी और हम अभी अरवल के जो कहा जाता है कि इस मतगणना केंद्र पर पहुंचे हुए और आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं सुबह से इंतजार में है यहाँ पे, क्योंकि आज उनका रिजल्ट आने वाला है और 5 साल के लिए जो है इस क्षेत्र में वो जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाएंगे और बेसब्री से इंतजार होगा, क्योंकि रिजल्ट जो आएगा उसके बाद पूरा क्षेत्र में जो है लोगों से मिलना भी होगा और साथ ही साथ जो कहा जा सकता है कि जो उनको दायित्व दिया जाएगा उन तमाम चीजों पर जो है गांव के जो क्षेत्र में जो कार्य होता है उस पर एक बड़ी जिम्मेवारी उन पर आ जाएगी। बहुत सारे नए चेहरे और खासकर इस बार जो महिला वोटरों का जो रुझान रहा है, जो दूसरे चरण का जो महिला वोटर का जो परसेंटेज आया है 60% के करीब जो है उनका वोट हुआ है, 60% से ऊपर हुआ है और पुरुष मतदाताओं ने 45% वोट दिया। यानी महिलाओं की भूमिका इस बार जो है जनप्रतिनिधियों के बनाने में अहम होगी। देखिए, दूसरे चरण का जो मतदान हुआ उसमें खास बात यह रही कि जितिया व्रत था, उस दिन सुबह सुबह महिलाओं की जो संख्या रही, हमने कई सेंटरों पर देखा कि सुबह से ही महिलाओं की जो वोटिंग को लेकर जो जागरूकता रही वो काफी ज्यादा रही और इसी का नतीजा रहा कि 60% से ऊपर जो है दूसरे चरण में मतदान हुआ। बहुत सारे लोग जो है उनसे भी हम पहुंचते हैं, क्योंकि सेंटर पर पहुंचे हुए हैं। अरवल का ये सेंटर है कि क्या लग रहा है कि जो इस बार महिला वोटरों ने जो वोट किया है, कितना चेंजिंग इस बार जो जनप्रतिनिधियों के ये में आएगा? पूरी आशंका है कि बदलाव होगी। महिलाओं का जो रुझान था इस बार वोटिंग की तरफ, इससे लगता है कि बदलाव तो आएगी, क्योंकि पंचायत इलेक्शन या पंचायत इलेक्शन में जो जीतते हैं उनसे जो फायदा होना चाहिए पंचायत को, उसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही होता है, या अगर नुकसान होती भी है तो महिलाओं को होती है। इसलिए महिलाएं इस बार पूरे तत्पर होकर उन्होंने वोटिंग में अपना सपोर्ट दिया, मतदान किया और मुझे भरोसा है कि इस बार बदलाव होगी। इस बार बदलाव होगा ये तो जरूर है, मगर सरकार की तरफ से 7 निश्चय योजना खासकर जो गांव के लिए चलाई गई है और सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो अब पंचायत का जो चुनाव रहा उन्हीं के कंधों पर होती है। क्षेत्र में विकास के लिए जो जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, क्या लगता है इस बार नए ज्यादा आएंगे या पुराने जो लोगों ने काम किया है वो ज्यादा? ये सब देखिए, जिन्होंने काम किया है वो तो आएंगे, लेकिन ज्यादातर है ऐसे हैं जिन्होंने काम नहीं किया है, सिर्फ अपनी जेब भरने की काम किए, उनका तो इस बार बदलाव होगा ही। लोग जागरूक हैं, एकदम जागरूक हैं और इस बार जो वोट का प्रतिशत है उससे भी पता चलता है कि लोग इस बार जागृत हैं और जब भी वोट का प्रतिशत बढ़ता है बदलाव आती है। अरवल ये सब जगह थोड़ा सा माना जाता, सेंसिटिव जगह माना जाता था। लोगों में वोटिंग को लेकर कितनी जागरूकता रही इस बार? पंचायत चुनाव में वोटिंग को लेकर जागरूकता तो है, पहले से बढ़ी है। नियर अबाउट 70% मतदान की गई है और सेंसिटिव बात जो है
कभी थी। अभी मैं नहीं मानता हूँ या लोग नहीं मानते हैं कि बहुत सेंसिटिव है। चुनाव निष्पक्ष पूर्ण हुआ, अब मतगणना हो रही है, रिजल्ट का इंतजार है। क्षेत्र में आप लोग को जाकर काम भी करना होगा अगर आप जीतते हैं तो। क्या कुछ लायबिलिटी लेकर आप लोग काम करने को लेकर तैयार हैं? काम तो करना है, लायबिलिटी। इतने दिनों में बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जो मुखिया कर नहीं पाते हैं। राशन कार्ड की प्रॉब्लम, गली नाली की प्रॉब्लम, नाली बनती है पर सफाई नहीं होने की वजह से नाली की पानी रोड पे, तो रोड नाली का काम करता है, नाली तो रहते ही नहीं है। तो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम है छोटी छोटी, जिन्हें मैं अगर आता हूँ तो इस पर पूरा करूँगा, ठीक रखूँगा। नाली का काम नाली करे, रोड का काम रोड पे हो, ये कोशिश करूँगा। देखिए ये भी बात है कि आज बारिश हो रही है और सुबह से ये जो बारिश हो रही है उसका नतीजा ये रहा कि बहुत सारे समर्थक नहीं पहुंचे, मगर अभी भी जो लोग पहुंचे हुए हैं, इतनी भीड़ है, जो खासकर प्रत्याशी हैं और जो उनके समर्थक हैं, बहुत ज़्यादा जो नज़दीकी समर्थक है वो लोग पहुंचे हुए, क्योंकि मौसम जो सुबह से जो खराब हुआ उसके कारण भी लोगों की भीड़ कम है। मगर जनप्रतिनिधि अगर जीतते हैं तो पूरे क्षेत्र में उनका भ्रमण होगा। ऐसे सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जो कोशिशें हैं कि मतगणना केंद्र से 200 मीटर दूर पर जो है लोगों को ही रुकना है, गाड़ियों के प्रवेश नहीं है, बिना पास के गाड़ी जो है वो अंदर नहीं जा सकते। यानी हम आपको तस्वीरें अभी दिखा देते हैं ये मतगणना केंद्र का कि वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि देखिए शांतिपूर्ण मतगणना भी कराना है और जो कहा जाता है कि इस चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएगा क्षेत्र में कोई उपद्रव ना, इसको तमाम देखना है। देखिए फोर्स भी जो है यहाँ बैठी हुई और साथ ही साथ जो कहा जाता है कि जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पे किसी भी वैसे व्यक्ति की प्रवेश नहीं है जो जिनके पास पहचान पत्र नहीं। जो प्रत्याशी जीतेंगे उनका नाम अनाउंसमेंट किया जाएगा और उसके बाद जो कहा जाता है कि उन्हें बुलाया जाएगा, बजाते उन्हें जो है सर्टिफिकेट जारी किया गया। यानी कहा जा सकता है कि तैयारियां हैं पूरी तरह से और प्रशासन अपने तरफ से इस मतगणना को शांतिपूर्ण कराने में पूरी तरह से लगा हुआ, क्योंकि मतगणना के साथ मतदान भी जो दूसरे चरण का हुआ, ये सेंसिटिव क्षेत्र बिहार का खासकर पटना का माना जाता था, मगर अब जो स्थितियां बदली है, लोग भी जागरूक हुए और वोटिंग प्रतिशत भी इसको लेकर बढ़ा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया गौतम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें हमने मतगणना केंद्र की देखी।